सुप्रभात बच्चों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अध्यापिका बच्चों को 7 राज्यों के समूहों के नाम बताती है कि ए से शुरू होने वाले 2 राज्य, मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य, न से शुरू होने वाला और त्रिपुरा त्र से शुरू होने वाला ये 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। आगे बच्चे पूछते हैं सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे। अब अध्यापिका बताएगी। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहास से प्राय स्वधीना एव दृष्टा कि ये 7 बहनें अपने इतिहास में स्वधीन ही दिखाई गई, यानी कि ये स्वतंत्र रही हैं। न केन अपि शासकेन इमा स्वायत्ती करता, किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया, यानी कि इन पर राज्य नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमि एतोसाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वधायिनी इति महत्व वाली है। मतलब अनेक संस्कृतियों की विशेषता है हमारे भारत में, लेकिन इन जो 7 बहनों की संस्कृति है उसका विशेष महत्व है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। तन्वी पूछती है कि ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, मतलब ये सप्तभगिनी शब्द 7 बहनें, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया। अब अध्यापिका बताएगी श्रुतम मधुर शब्दो अयम, सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी में द्विसप्ततितमे वर्षे 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटनस्य क्रमे केन अपि प्रवर्तित है। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी ने प्रयोग किया कि सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी ने प्रयोग किया, किसी ने इसे बोला। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम, इसकी मतलब उसी काल से इन राज्यों का संगठन किया गया, मतलब इनको समूह में बनाया गया। स्वरा कहती है अन्यत किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इनकी और कोई भी विशेषता है। आगे देखिए। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, हाँ है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति इभि प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्य, कि ये जो 7 राज्य हैं ये पर्वत वृक्ष पुष्प आदि सभी प्राकृतिक संपदाओं में समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी पुष्प वृक्ष के स्तबक दृशानी मतलब गुलदस्ते के समान विराजन्ते विराजते हैं, शोभा पाते हैं। ये भारत रूपी पुष्प वृक्ष के गुलदस्ते के समान सुशोभित हैं, शोभा पा रहे हैं। राजीव कहता है भवती अच्छा गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी, भगिनी क्या होती है बहन, कि जैसे घर में सबसे अच्छी मनोरम क्या होती है बहन होती है, तथैव भारत गृहेपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्य अस्ति, ये 7 बहनें शोभा पाती हैं। मतलब जैसे हमारे घर में हमारी बहन शोभा पाती है, ऐसे ही भारत रूपी घर में ये सप्तभगिनी शोभा पाती हैं। अध्यापिका मनुष्य आगता ते इयम भावना परम कल्याणी, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत कल्याणकारी है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में ये भावना आई। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सब ऐसा नहीं मानते। अस्तु अच्छा, अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इनके बारे में कुछ और विशेषता कहिए। कहती हूँ साविहितम मनसा सुनो, शृणुत अपने मन से सुनो, मतलब अध्यापिका उनको और बात बताएगी तो बच्चों को कहती है कि मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि ये प्रदेश जनजाति की बहुलता लिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवे जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर कौन कौन सी जाति रहती हैं, गारो खासी नगा और मिजा, ये सभी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं, रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिकः बहुभाषा भी, शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त हैं। ठीक है। आगे पर्वत परंपरा भी परिपूरिता, पर्वों की परंपराओं वाले, मतलब बहुत से त्योहारों वाले परंपराओं वाले
सब लीला कला भी और अपनी कलाओं में निष्णाता संति कुशल हैं, मतलब अपनी कलाएं दिखाने में, अपने कर्तव्य दिखाने में वो कुशल हैं। अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक परंपराओं को मानते हैं, पर्वों को मानते हैं। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। वंश वृक्ष होते हैं बांस के पेड़, कि महोदया वहाँ पे तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, आम का मतलब क्या होता है? हाँ। अध्यापिका कहती हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला बहुत प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ हाथों की कलाओं प्रसिद्ध है। आवस्त्रभूषणैभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, मतलब वस्त्र बनाने में, आभूषण बनाने में, घर बनाने में प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग क्रियते। बांस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वस्त्र बनाने में, आभूषण बनाने में और घर बनाने में। यहाँ पर बांस के पेड़ वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां पारिचर्यं विद्यते। तो यहाँ पे वंश वृक्ष है, जो बांस के पेड़ हैं, वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम अब वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब तो इस प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, मतलब ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है बांस के पेड़ों के लिए। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवे आकर्षक इति प्रतीयते थे, कि ये जो भगिनी सप्त भगिनी प्रदेश है ये बहुत अच्छा आकर्षक प्रतीत होता है। स्लिम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या ये घूमने के लिए सही जगह है, अच्छी जगह है? सर्वे छात्रा, सभी छात्र उच्च जोर से बोलते हैं महोदय आगामी अवकाशे वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः। अगली अवकाश में, अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। भवत अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे सार्धम क्या होता है? साथ में चलतु, चलिए, कि आप भी हमारे साथ चलिए, हम छुट्टियों में वहाँ जाना चाहते हैं। अध्यापिका रोस्ते में अयम विचार है, ये विचार अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग दृश्यानि इति, यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये आपका लेसन नंबर 9 था, आप इसे रीड